गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारे राजीव पब्लिक स्कूल के अंदर जो टेस्ट हुआ था क्लास 10th का, उसके मैं आपको आंसर चेक करवा रहा हूँ वापस। जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का आपका थर्ड टेस्ट हुआ था, जिसकी सीरीज़ थी 10C21। ये आपके पेपर के कोड थे आज के, तो आप इसको अच्छे से चेक करें। तो बिना टाइम ख़राब किए हम इसके आंसर चेक कर लेते हैं, और आप भी अपने पेपर को निकाल कर मेरे साथ साथ चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, लिखा हुआ है येस्टरडे आई फेल एंड माई लेग हर्ट। देखिए, मैंने आपको एंड के 3-4 नियम पढ़े थे। जब दो वर्ब के बीच में एंड आया हुआ हो, तो एंड से पहले जो वर्ब की फॉर्म दी हुई हो, एंड के बाद में भी वही फॉर्म आपको यूज करनी है। तो यहाँ पे आपके आ जाएगा हर्ट का हर्ट ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, जॉहन रेरेली खालिजगा द कंट्री, और आगे लिखा है लीव। देखो, जब रेरेली, सेल्डम, ऑफन, ओकेजनली ऐसे शब्द आपको मैंने लिखवाए थे, जितनी भी एडवर्ब्स लिखाई थी वो सब प्रेजेंट सिंपल की है, और यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके अंदर ऐसे ये इसका क्या करना है, यूज। अब देखो, इस वाक्य के अंदर जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है जॉहन, वो सिंगुलर है, तो इसमें आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, इसमें आने वाली वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। और सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए उसके पीछे जोड़ा जाता है एस या ई एस। तो इसमें ई तो आया हुआ है, केवल आपको जोड़ना है एस, तो इसका आंसर हो जाएगा LEAVES, लीव्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, दे खालिजगा अस ऑफन। देखिए, ये भी इसी रूल का सेंटेंस है, जिसमें रेरेली, सेल्डम, ऑफन जैसे शब्द लिखे हुए मिले, तो वो भी प्रेजेंट सिंपल का ही होता है। तो यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। तो यहाँ पे विजिट का विजिट ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, द समर खालिजगा हॉट, और आगे लिखा बी, यानी गर्मी में क्या होता है, जो ग्रीष्मकाल की ऋतु होती है उसमें गर्मी होती है, तो ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। तो यहाँ पे आपको मैंने बी के आपको 2 नियम पढ़े थे, तो उनमें से एक ये भी था कि अगर वाक्य प्रेजेंट सिंपल का हो तो वहाँ पे इजेमार का यूज़ करना है, और अगर पास्ट टेंस का हो तो वहाँ पे आपको वाज और वर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके बी का हो जाएगा इज। तो चौथे प्रश्न का उत्तर है इज। क्वेश्चन नंबर 5, विच बॉय खालिजगा यू यस्टरडे, और आगे लिखा अ कंपनी। देखिए, मैंने आपको लिखा था यस्टरडे, अगो, बिफोर जैसे शब्द लास्ट के साथ में कोई भी टाइम लिखा हुआ आ जाए, तो वहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, और अगर वाक्य नेगेटिव हो तो वहाँ पे डिड नॉट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना है, फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ पे देखो, कोई नेगेटिव सेंस नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि इसमें यस्टरडे आया हुआ है। तो यस्टरडे आते ही वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे आपके हो जाएगा अकम्पनीड, वाई को हटाकर IED लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6, राम खालिजगा द सम्स बिफोर द टीचर कैम। अब देखो, वाक्य के बीच में बिफोर आया हुआ है। बिफोर के हमने 2 नियम पढ़े पास्ट टेंस के अंदर। तो देखो, बिफोर आया हुआ है, और बिफोर से पहले खालिजगा है, तो देखो बाद में आया हुआ क्या है, तो बिफोर के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो पहले आना चाहिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके 2 पढ़े थे। दूसरा ये था कि अगर वाक्य में बिफोर है और बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो बाद में आ जाएगी सेकंड फॉर्म, और अगर पहले सेकंड फॉर्म है तो बाद में आ जाएगी हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो इसमें बाद में सेकंड फॉर्म है, तो पहले क्या आना चाहिए, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो राम हैड सॉल्व्ड हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है हैड सॉल्व्ड। इसके पीछे डी लग जाएगा, रेगुलर वर्ब है ये। क्वेश्चन नंबर 7, द पुलिस रीच्ड देयर आफ्टर द बस बर्न। अब आगे लिखा है, देखो आफ्टर वाला है, बिफोर और आफ्टर सेम है दोनों ही। तो आफ्टर दिया हुआ है यहाँ पे आपको, और आफ्टर के बाद में खाली जगह है, तो देखो आफ्टर से पहले क्या आया हुआ है, तो पहले क्या है, ये रिच्ड आया हुआ है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है, तो बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हैड ब्रंट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ यू, मैंने आपको इफ के 7 टाइप बताए थे, तो इसमें देखिए आप इफ का ये जो क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हो 8, तो इसमें देखो इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ दिया हुआ है, इफ़ के बाद में सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इफ़ के बाद प्रेजेंट सिंपल है, तो आगे आपको फ्यूचर सिंपल का प्रयोग करना है। इफ़ के बाद प्रेजेंट सिंपल, तो आगे आपको फ्यूचर सिंपल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा विल सक्सीड, विल सक्सीड, जो वर्ब दी हुई है वो वापस लिखनी है और विल लगाना है साथ में। क्वेश्चन नंबर 9, द स्टूडेंट्स खालिजगा द स्कूल बाई 8:45 AM, और आगे लिखा अराइव। तो देखिए, जब समय से पहले आपको बाई दिया हुआ हो, तो वहाँ पे सेल है, विल है प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म का। अब यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट आई और वी होता तो हम यहाँ पे सेल है लगाते, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स, आई और वी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा विल हैव और अराइव्ड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है विल हैव अराइव्ड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, माई मदर सेल्डम खालिजगा इन द आफ्टरनून, और आगे लिखा है स्लीप। तो देखो, रूल नंबर 1 याद करो जो मैंने आपको लिखवाया था
कि किसी वाक्य में अगर सेल्डम आ जाए, ऑफन आ जाए, रेयरली आ जाए, ओकेजनली आ जाए, या जनरली आ जाए, यूजुअली आ जाए, सेल्डम आ जाए, ऐसा कोई भी शब्द आ जाए, वहाँ पे आपको प्रेजेंट सिंपल का यूज करना है। अब यहाँ पे देखो माई मदर सिंगुलर है, तो यहाँ आने वाली वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए उसके पीछे एस या ई एस जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे स्लीप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लीप्स। तो इसका आंसर हो जाएगा स्लीप्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, आई वुड रेदर। देखो चाहे वुड रेदर हो चाहे हैड बेटर हो, दोनों ही आपको पढ़ा चुका हूँ। तो वुड रेदर या हैड बेटर या वुड रेदर, दोनों में आपको केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म का। ना तो एस जोड़ना है ना ई एस जोड़ना है, जैसे आपको कोष्टक में वर्ब दी हुई है वो आपको वापस यहाँ पे लिखनी है। तो 11 में आंसर हो जाएगा आपके स्टे का स्टे ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, वी हैड बेटर। देखो हैड पूरा नहीं लिखे, आपको एपोस्ट्रॉफ के साथ में डी भी लिखा हुआ मिल सकता है। ध्यान रखना ये हैड बेटर का वाक्य है। किसका है, चाहे हैड बेटर हो चाहे वुड रेदर हो, दोनों के साथ आपको वर्ब की ओनली कौन सी फॉर्म का यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, वेकअप का वेकअप ही रहेगा, ध्यान रखना। यानी वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म, और कोष्टक में हमेशा कौन सी फॉर्म दी हुई आती है, फर्स्ट फॉर्म दी हुई आती है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, यू खाली जगह, यू सेल खाली जगह दिस रिग्रेट। देखो मॉडल दिया हुआ है, सेल मॉडल है क्योंकि यू के साथ में, इसका मतलब ये मॉडल है। बाकी यू के साथ टेंस में तो विल आता है, लेकिन ये मॉडल है। तो जब मॉडल दिया हुआ है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। जैसी कोष्टक में दी हुई है वर्ब वापस आपको यहाँ पे भरनी है। तो रिग्रेट का रिग्रेट ही रहेगा, इसमें आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि मॉडल के साथ चाहे कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, मस्ट कुछ भी दिया हुआ हो, उसके साथ केवल कौन सी फॉर्म भरनी है, फर्स्ट फॉर्म। तो रिग्रेट का रिग्रेट ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, आई खाली जगह योर प्रपोजल बाय द इवनिंग। देखो फिर से समय से पहले बाय दिया हुआ है। जब समय से पहले बाय दिया हुआ हो तो सेल हैव, विल हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होता है, थर्ड फॉर्म का आपको यूज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आई शैल हैव एक्सेप्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर वापस सुन लें, शैल हैव एक्सेप्टेड, यानी इसके पीछे ईडी जुड़ जाएगा और आगे शैल हैव आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, वी खाली जगह स्टिल खाली जगह फॉर देयर रिप्लाईज वेट। अब देखो इसमें भी आपको करवा चुका हूँ, स्टिल, नाउ, दिस डेज, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, ये सारे के सारे प्रेजेंट कंटिन्यू के हैं। किसके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू के। जब वाक्य में स्टिल दिया हुआ हो तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इधर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जुड़ जाएगा आईएनजी। तो यहाँ पे हो जाएगा वी के साथ में क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। जब प्लूरल है तो यहाँ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। तो यहाँ पे आपको भरना है आर, स्टिल, और वेट का हो जाएगा वेटिंग, यानी वर्ब में जुड़ जाएगा आईएनजी। स्टिल दिया हुआ हो तो प्रेजेंट कंटिन्यू का प्रयोग करना है, और प्रेजेंट कंटिन्यू का मतलब होता है इज, एम, आर। यहाँ पे वी है इसलिए आर आएगा। अगर सिंगुलर होता तो इज आ जाता, आई होता तो एम आ जाता, और वर्ब में क्या जुड़ जाता, आईएनजी। क्वेश्चन नंबर 16, आई यूजुअली खाली जगह माई इवनिंग्स विद माई चिल्ड्रन। अब देखो यूजुअली का आ गया, यूजुअली आओ चाहे रेयरली आओ चाहे जनरली आओ, ऐसा कोई भी शब्द आ जाए तो वहाँ पे आपको प्रेजेंट सिंपल का ही यूज करना है। ये प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब है, और प्रेजेंट सिंपल का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके अंदर एस या ई एस। अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल, और प्लूरल वर्ब हमेशा कोष्टक के अंदर दी हुई आती है। तो यहाँ पे स्पेंड का स्पेंड ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है स्पेंड। क्वेश्चन नंबर 17, दे खाली जगह द एग्रीमेंट बिफोर आई न्यू अबाउट इट। अब देखो फिर से बिफोर वाला आ गया, अभी हमने ऊपर एक बिफोर का वाक्य किया है। तो बिफोर से पहले खाली जगह है, तो ये पता करो कि बिफोर के बाद में आया हुआ क्या है। तो यहाँ पे देखो बिफोर के बाद में क्या आया हुआ है, बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये नो की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, न्यू। तो जब बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म आ गई है तो बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हैड साइंड, इसके पीछे ईडी जुड़ जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा हैड। तो इसका आंसर है हैड साइंड। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, हिज ग्रैंड फादर खाली जगह 2 years अगो। अब देखो फिर से अगो, बिफोर, यस्टरडे जैसे शब्द आ जाए तो वहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा डाइड। क्या हो जाएगा, डाइड। इसके पीछे केवल क्या जुड़ जाएगा, डी जुड़ जाएगा, ई तो आया हुआ है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है आपके 19, क्रिकेट खाली जगह इन इंग्लैंड ओरिजिनेट। अब देखो क्रिकेट है, उसका उद्भव कहाँ से हुआ, यानी उद्भव पहले से हो चुका है तो ये पास्ट घटना है। तो यहाँ पे ओरिजिनेटेड हो जाएगा, इसके पीछे डी जुड़ जाएगा। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बनेगी यहाँ पे, तो ओरिजिनेटेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, गुड बॉयज़ खाली जगह देयर एल्डर्स। अब देखो
जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो अच्छे लड़के होते हैं, वो अपने बड़ों का क्या करते हैं? ओबे यानी आज्ञा पालन करते हैं। तो यहाँ पे ओबे का ओबे ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, आई खाली जगह हिम रिसेंटली। देखो रिसेंटली आ जाए, जस्ट नाउ, अप टू नाउ, रिसेंटली, सो फार, ये शब्द अगर कहीं भी मिल जाए आपको तो वहाँ पे हैज हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना है? थर्ड फॉर्म का। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज भरो, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव भरो। यहाँ पे आई प्लूरल है तो यहाँ पे हैव आएगा और सी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन, SEEN। क्वेश्चन नंबर 22, ये शायद आपके पेपर में मिस प्रिंट था, मैंने जो पेपर दिया उन्होंने वो प्रिंट नहीं किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखो, लुक समवन खाली जगह टू स्टील ऑब्जेक्ट्स। देखो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इंटरजेक्शन लगा हुआ हो तो वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यू का यूज हो जाता है। तो समवन का वाक्य मैं आपको करवा चुका हूँ, तो समवन में आ जाएगा इज और ट्राई का हो जाएगा ट्राइंग। क्वेश्चन नंबर 23, वाइल आई खाली जगह टीवी समवन खाली जगह माई नेम। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था व्हील वाला वाक्य मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और वैन वाला भी पढ़ा चुका हूँ। दोनों के अंदर देखो यहाँ पे लिखा है वाइल, वाइल के बाद हमेशा वॉज वर्ब आता है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? आई वॉज, यहाँ पे हो जाएगा वॉचिंग टीवी, टीवी को वॉच ही करते हैं। व्हील आई वॉज वॉचिंग टीवी समवन कॉल्ड माई नेम, यानी किसी ने मेरा नाम पुकारा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके वॉज वॉचिंग और यहाँ पे आ जाएगा कॉल्ड। तो कॉल के पीछे यहाँ पे आपको ईडी जोड़ देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, इफ आई फाउंड योर एड्रेस। देखो इफ आया हुआ है और इफ के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बाद में वुड के साथ या शुड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आई वुड इनवाइट, यानी वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है, यहाँ पे आ जाएगा आपके वुड इनवाइट। क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये 25वां क्वेश्चन है आपके, महाराणा प्रताप खाली जगह अ ब्रेव किंग। महाराणा प्रताप कैसे राजा थे? अब महाराणा प्रताप अब तो नहीं रहे, तो ये पास्ट टेंस का वाक्य है, तो ये आपके हो जाएगा पास्ट टेंस का भाव जब आ रहा है इस वाक्य के अंदर तो बी का मतलब होता है वाज और वर। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप सिंगुलर है तो यहाँ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। तो यहाँ पे आप लिखो वॉज। तो ये था आज आपका पेपर, अच्छे से आप इसको चेक कर लें जितने भी क्वेश्चन थे आपके। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी क्वेश्चन में या कोई भी स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे आप इस नेम को सर्च करके आप उस चैनल को क्या कर लें? सर्च कर लें। थैंक यू।